दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। वो इस तथ्य को जुठला रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहा था। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के निर्देश पर काम कर रहा था। केजरीवाल ने ये कहते हुए पूरी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल दी है कि उन्हें आबकारी नीति की कोई जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल सवालों के जवाबों से जवाब नहीं दे रहे हैं। जब उनसे गोवा की ट्रिप के बारे में पूछा जाता है, होटल में उनके ठहरने के पेमेंट के बारे में पूछा जाता है, तो जवाब होता है कि उन्हें कुछ याद नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उनका पेमेंट हवाला के जरिए किया गया था। सीबीआई हमें केजरीवाल को सह आरोपियों और दस्तावेजों से आमना सामना करना है और सीबीआई की तरफ से कहा गया है इसको लेकर तहकीकात करनी है, इसीलिए रिमांड की जरूरत है। कोर्ट में पूछा गया है कि अभी ही गिरफ्तारी क्यों हुई है। ऐसे में इस पर सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर थे। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो गलत संदेश जाता। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गरिमा को भी गिराना नहीं चाहते थे। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल 11 बार गोवा गए, हमारे पास टिकट है, पेमेंट का रिकॉर्ड है, पर उन्हें जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब में यही कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है। ये कोई 10 साल पहले की बात नहीं है जो वो इस बारे में भूल गए हों। देखिए, सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी की इस दौरान मांग की है। तो निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल को आज पेश किया गया है। सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगी गई है, कस्टडी मांगी गई है। अब देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का क्या फैसला होता है। हालांकि इस दौरान दलीलें पेश की गई हैं और सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है तो उन्होंने सीधा और स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, बातों को झुठला रहे हैं। सबसे पहला तथ्य यही है कि विजय नायर के अरविंद केजरीवाल के अधीन होने के तथ्य को अरविंद केजरीवाल झुठलाते आए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन था, उन्हीं के कहने पे काम कर रहा था। साथ ही साथ पूरा मामला आबकारी नीति से जुड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पे ये कह के डाल दिया है कि आबकारी नीति के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ 44 करोड़ के घोटाले का जो ट्रेल है वो साबित करने के लिए सीबीआई द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि गोवा में चुनावों के दौरान इसे प्रयोग किया गया।